हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए पार्ट 1 के पॉलिटिकल्स ऑनर्स के जो पेपर 1 की एग्ज़ाम होने वाली है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो हमने लिया है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हैं, जो इस बार एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उसकी मैंने उन सभी क्वेश्चनों को लिया है और उनकी तैयारी मैं पूरी तरह से आपको कराऊंगा। अगर आप भी बीए पार्ट 1 की एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है तो आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ और आसानी से तैयार कीजिए और अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आइए। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द आप लोग का एग्ज़ाम होने वाली है, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ आसान तरीके से कोई वीडियो लाया जाए जिससे आप लोगों को तैयारी करने में आसानी हो। तो अभी ज़्यादा समय भी नहीं है कि आप लोग बढ़िया से कोई किताब पढ़ सके, इसलिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को छांटकर अलग किया गया है, उसको विस्तारित रूप से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का क्या, परंपरागत एवं आधुनिक राजनीति विज्ञान के बीच क्या अंतर है। यानी आधुनिक जो राजनीतिक विज्ञान है और परंपरागत जो विज्ञान था, दोनों में क्या अंतर था। तो परंपरागत जो राजनीति विज्ञान थी उसमें क्या अंतर, उसमें क्या थी, राजनीतिक संस्थाओं, राज्य सरकार आदि के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। उसमें किस पर बल दिया जाता था, राजनीतिक संस्थाओं और राज्य सरकार पर। और आधुनिक जो राजनीतिक होती है उस पर व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन को सर्वप्रमुख ध्यान दिया जाता है। ठीक है, वही नंबर और इसका जो विस्तारित रूप से इसका उत्तर देखेंगे वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चनों का अलग अलग से आप लोगों को उत्तर दिया जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन लिया गया है सिर्फ इस वीडियो में। तो दूसरा क्वेश्चन है, शक्ति का क्या अर्थ है, इसके स्रोत एवं प्रकार का वर्णन करें। तो शक्ति का जो तात्पर्य होता है या अर्थ होता है उसको क्या होता है, सत्ता या प्रभाव से लगाया जा सकता है। ठीक है, शक्ति के कई प्रकार है, जैसे शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति। ठीक है दोस्तों, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है क्या, अधिकार की परिभाषा दीजिए, इनके प्रकार तथा सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। तो अधिकार का परिभाषा क्या होता है दोस्तों, अधिकार का मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध होता है। यानी अधिकारी का मतलब क्या होता है, दावा, हकदारी। ठीक है, और इसके कई स्रोत है, इसको हम लोग विस्तारित रूप से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लिया है, अधिकार की परिभाषा दीजिए, इनके प्रकार, क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है, गांधीवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, राज्य के कार्य संबंधित गांधी जी के विचार का वर्णन कीजिए। यानी राज्य के अंतर्गत जो भी कार्य होते थे उसमें गांधी जी का विचार कैसा होता था, उस पर हम लोगों को क्या करना है, वर्णन देना है। ठीक है, और गांधीवाद से आप क्या समझते हैं। तो गांधीवाद जो थे, गांधी जी सब काम करने से पहले, सबसे पहले कोई भी निर्णय लेने के लिए, यानी राजनीतिक निर्णय लेने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले वो सत्य को आगे रखते थे। ठीक है, यानी बोल सकते हैं हम लोग क्या, गांधीवाद के बुनियादी तत्व में से सत्य सर्वोपरि है। ठीक है, वह अपने किसी भी राजनीतिक निर्णय को लेने से पहले सच्चाई के सिद्धांत का पालन अवश्य करते। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन है हम लोगों का, लास्की के अधिकार संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करें। यानी क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, लास्की के अधिकार संबंधित सिद्धांत की व्याख्या की। लास्की का जो अधिकार सिद्धांत था वो क्या था, तो लास्की ने संपत्ति के अधिकार संबंध में भी बताया है, व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपने कामों के साथ साथ समाज के कार्यों में भी काम कर सके। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिया है, नागरिकता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकार बताइए। तो नागरिकता से आप क्या समझते हैं दोस्तों, उसको आपको लिखना है। आमतौर पर नागरिकता को एक व्यक्ति और एक विशेष देश के बीच संबंध के रूप में देखा जा सकता है। जी हाँ, किसी भी एक देश हो और एक व्यक्ति हो, उसके जो बीच में संबंध होता है उसी को क्या बोलते हैं, नागरिकता बोलते हैं। तो इसको विस्तारित रूप से दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राज्य क्या है, इसके आवश्यक तत्व क्या है, वर्णन कीजिए। यानी राज्य किसे कहते हैं, उसके आवश्यक तत्व क्या है, उसका वर्णन करने बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में, तो राज्य किसे कहते हैं, किसी एक विशिष्ट भूभाग अथवा उनके क्षेत्र में अपनी सरकार होती है और जिनके पास संप्रभुता होती है उसे क्या बोलते हैं, उसी को राज्य बोलते हैं। जी दोस्तों, किसी भी राज्य में क्या होते हैं, एक निश्चित भूभाग होती है और वहाँ उसका एक सरकार होता है चलाने वाला और उसका
कोई सत्ता होता है, शक्ति होती है, उसी को क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकहित राज्य की विशेषता बताइए। तो लोकहित राज्य, इसे शब्द से हम लोग को समझना चाहिए। लोकहित का मतलब होता है लोगों के प्रति किए जाने वाले कार्य, ठीक है। लोकहित राज्य का मतलब होता है ऐसे राज्य जो लोगों के हित के लिए कार्य करता है, उसे लोकहित राज्य बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र के बहुल्यवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो बहुल्यवादी सिद्धांत का मतलब होता है, खुद यानी सामान्य के बदले समूह की भूमिका पर ज़्यादा बल दिया जाता है, यानी खुद के बदले में, यानी खुद के बजाय लोगों के समूह में ज़्यादा बल दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बहुल्यवादी सिद्धांत। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में है और आखिर क्वेश्चन है, उसमें क्या है, सत्ता का अर्थ क्या होता है, स्रोत एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। सत्ता का अर्थ होता है क्या, शक्ति। जब तक किसी समाज में सत्ता का प्रयोग नहीं होता, तब तक उस समाज में क्या होता है, कानून लागू नहीं होता है। इसलिए हर समाज में सत्ता होती है, तभी समाज में कानून व्यवस्था लागू रहती है।